हमारी जो सेकंड वीडियो है वो एसिड बेस बैलेंस में रोल ऑफ बफर का अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ब्लड बफर 3 किस्म के होते हैं, बाइकार्बोनेट बफर, फास्फेट बफर एंड प्रोटीन बफर। सो आज जो है ना हम बाइकार्बोनेट बफर को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बाइकार्बोनेट बफर इन एसिड बेस बैलेंस। बाइकार्बोनेट बफर जो है ना ये इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर बफर है। आगे हम देखेंगे कि एक होता है इंट्रासेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल के बाहर ये ब्लड प्लाज्मा में ये एक्ट करेगा एसिड बेस बैलेंस को लाने के लिए। इसकी बफरिंग कैपेसिटी कम है लेकिन कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है। बफरिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है इसके pKa वैल्यू पर। क्योंकि ब्लड का pH 7.4 है और इसकी pKa वैल्यू 6.3 है, तो हम कहते हैं कि इसकी बफरिंग कैपेसिटी कम है लेकिन इसकी मिकदार ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। इसके जो दो कंपोनेंट्स हैं, यानी एक इसका बाइकार्बोनेट और दूसरा इसका कार्बोनिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड, वो इजीली रेगुलेट हो सकता है। ये दो बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड की मिकदार को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे? कार्बोनिक एसिड जो है ना ये रिस्पायरेशन के थ्रू कंट्रोल होगा। रिस्पायरेशन कम ज़्यादा करने से इसकी मिकदार कंट्रोल होगी। और बाइकार्बोनेट जो है ना ये किडनी के जरिए से कंट्रोल होगा। या तो बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करना है या सिक्रीट करना है। तो इस वजह से अगर आपसे कोई पूछे कि 3 बफरों में जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट बफर कौन सा है, तो आपने बताना है कि बाइकार्बोनेट बफर। और बाइकार्बोनेट में कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो आपने बताना है कि बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। दूसरा, इसकी जो है ना रेगुलेशन आसानी के तरीके से होगी। तो आम हालात में अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी when your blood pH is 7.4, at that time the concentration of bicarbonate and carbonic acid is 20:1. It means there is more bicarbonate than carbonic acid. अब हम देखेंगे कि ये बफर काम कैसे करेगा। What is the mechanism of action of this buffer in acid base balance? Suppose हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड जिस्म में आ गया है। ज़रूरी नहीं कि वो HCl है, HNO3 भी हो सकता है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन आयन की मिकदार को हमने देखना है। When there is increase in concentration of hydrogen ion in blood, then this hydrogen ion combine with bicarbonate which is the component of buffer. आपको पता है कि बाइकार्बोनेट हमारे ब्लड प्लाज्मा है में मौजूद है, ये बफर का एक हिस्सा है। तो ये हाइड्रोजन आयन इसके साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज। जब इसकी मिकदार ज़्यादा होगी तो ये राइट साइड पर ये शिफ्ट हो जाएगी इक्विलिब्रियम, तो कार्बनिक एसिड ज़्यादा बनेगा। ज़्यादा कार्बनिक एसिड बनने से ये कार्बन डाइऑक्साइड भी, चूँकि ये रिवर्सिबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन आयन के आने से एक्चुअली कार्बनिक एसिड ज़्यादा हो गया और कार्बनिक एसिड ज़्यादा होने से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया। अभी इसका रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट आपने देखा मोर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये अभी हमारे ब्रेन में जो रिस्पायरेटरी सेंटर है उसको स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने का मतलब ये है कि उससे रिस्पायरेशन आपकी तेज़ हो जाएगी। योर डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीजेज एंड यू हैव एक्सहेल मोर कार्बन डाइऑक्साइड। आपके जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन आयन के ज़्यादा होने से कैसे बफर ने जो है ना उस हाइड्रोजन आयन को, स्ट्रॉन्ग एसिड का हाइड्रोजन आयन को वीक एसिड में कन्वर्ट किया और फिर वीक एसिड को इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से लंग्स के थ्रू रिमूव कर दिया। अब अगर बेस की बारी आती है, अगर बेस ऐड होता है बॉडी में OH आयन फॉर्म में, तो ये OH आयन उस बफर के एसिडिक कंपोनेंट क्योंकि वो कार्बोनिक एसिड के साथ मिलेगा बाइकार्बोनेट और वाटर बनाएगा। उधर हाइड्रोजन आयन के आने से बाइकार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है, इधर बेस के आने से कार्बोनिक एसिड रिएक्शन कर रहा है।
उधर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार पैदा हो रही है, इधर बाइकार्बोनेट। तो जब कार्बोनिक एसिड कम होगा, कार्बोनिक एसिड, तो इससे आपके पास जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। रिवर्स का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर। देखिए जरा, कार्बोनिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी कमी आएगी, तो पीछे से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया तो इससे रिस्पायरेशन जो है ना इनहिबिट होगी। रिस्पायरेशन इनहिबिट का मतलब उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। किसकी रफ्तार? एक्सपायरेशन की। जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड के निकालने को एक्सपायरेशन कहते हैं, सांस के अंदर ले जाने को इंस्पायरेशन कहते हैं। तो एसिड के आने से एक्सपायरेशन ज़्यादा हो रही थी और बेस के आने से एक्सपायरेशन जो है ना कम हो रही है। ये इसलिए कि आपके जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड रह जाए। आपके जिस्म में जब कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो इससे कार्बोनिक एसिड बनेगा और फिर कार्बोनिक एसिड तो बफर के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन दूसरी आपने देखा कि कार्बोनिक एसिड तो कम हो रहा है लेकिन साथ साथ बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो रहा है। तो ये बाइकार्बोनेट कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि इसका तो अपना एक रेशो है 21। अभी 21 ज़्यादा हो रहा है, इसका मिकदार ज़्यादा हो रही है। 1 कम हो रहा है, 20 ज़्यादा हो रहा है। तो फिर किडनी के ज़रिए से इसको हम रीनल एक्सक्रीशन के ज़रिए से इसको कंट्रोल करेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट फिर जिस्म किडनी के ज़रिए से निकलेगा और आपके पास जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रह जाएगा। तो ये आपके पास रोल ऑफ बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम इन एसिड बेस बैलेंस।